बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकल गए हैं। 21 से 29 नवंबर तक चलने वाली उनकी इस यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश भी दे रहे हैं। पदयात्रा की शुरुआत से पहले हुंकार भरते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में अब हिंदू जाग गए हैं। अब हिंदू वो हिंदू नहीं है जो कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे और हम भाग जाएंगे। ये वो हिंदू है जिन्हें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये हिंदू हिंसावादी नहीं है, अहिंसावादी है, क्योंकि उनके हाथ में तलवार नहीं, विचार की तलवार है। बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि हिंदुओं के हाथों में हम हक के लिए लड़ने का अधिकार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हिंदू हक की बात बोलें, संविधान की बात बोलें, देश की एकता की बात बोलें। इनको कोई छेड़े तो ये किसी को छोड़े नहीं। आपके चरण नहीं छोड़ेंगे और जहाँ आप जाओगे वहाँ हम साथ जाएंगे। ये गलत कहते हैं, जहाँ आप जाओगे वहाँ हम साथ जाएंगे। हिंदू राष्ट्र एकता में एकता, भारत की है एकता। गुरु जी की जय, गुरु जी की जय। इनको एक बार जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। की यात्रा पूर्ण हो गई, किस तरीके का अनुभव रहा है? कितने लोग? बहुत अच्छा अनुभव था। हजारों लोग सड़कों पर है, जगह जगह सब में उत्साह है। हर जात पात को भूल करके लोग सड़कों पर आ रहे हैं और देश में हमें इसी की जरूरत है। 100 करोड़ हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के इस देश में, हिंदुओं की संख्या वाले देश में हमको कम से कम 1 करोड़ लोग सड़कों पर चाहिए ताकि धर्म विरोधियों की नींव हिल सके। और हमारा उद्देश्य अपनी संस्कृति को बचाना, अपने कल्चर को बचाना, अब जात पात और भेदभाव को मिटाना और गीता, रामायण, वेद, पुराण ये सब हिंदुओं के हाथों में देना हमारा उद्देश्य है। पूरा देश एक नई क्रांति में है और ये होना ही चाहिए। ये बहुत पहले जरूरी था, बहुत लेट हो रहा है। जिस तरीके से देखा गया है, स्कूली बच्चे भी लगातार जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि अब स्कूलों में वैदिक विद्या का प्रावधान होना चाहिए सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए, और अब वैदिक शिक्षा के साथ साथ सनातन संस्कृति की शिक्षा भी देना बहुत आवश्यक है ताकि बच्चों में वैमनस्यता न आवे, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति के प्रति उनको जानकारी होवे, गीता, रामायण, वेद, पुराण का महत्व पता होवे ताकि लव जिहाद और लैंड जिहाद के चक्कर में न पड़ पावे। देश में दंगे बचाने के लिए एकता की नींव रखी जा रही है इस यात्रा के माध्यम से। ये दंगों के लिए यात्रा नहीं है, देश के दंगे बचाने के लिए यात्रा है। जो जात पात के नाम पर दंगे होते, अंग्रेज और पिछड़े नाम पर दंगे होते, ऊंच नीच के नाम पर होते दंगे, छुआछूत के नाम पर दंगे होते, दलित दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता उसके नाम पर दंगे होते और शासन को मशक्कत करनी पड़ती। इस देश में एक नई नींव रखी जा रही है, एकता की नींव, सामाजिक समरसता की नींव, सामाजिक एकता की नींव। शहाबुद्दीन जी से यही कहना है कि अपना ज्ञान अपने मजहबी लोगों को दें, हिंदुओं को देने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू अपने आप में ज्ञानी है, उनके पास वेद है, उनके पास रामायण है, उनके पास गीता है। फिर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब रही बात इसकी यात्रा की, तो हम तो नहीं रुक रहे, उनमें दम हो तो रोक लें। दूसरी उनसे ये कह देना हम तो नहीं तुम्हारे जलसा में ज्ञान देते, और उनसे भी कहना है कि तुम हमारी इस यात्रा में अंग्रेजी ना बोलो। धर्म हर व्यक्ति के निजी अपनी आस्था रहती है। हमारे परिवार ने सदैव पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन धर्म का पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे। लगभग 4 साल से मेरा परिचय है महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में, और उनका सदैव मेरे ऊपर आशीर्वाद भी रहा है। तो जब मुझे खबर मिली थी कि महाराज जी सनातन एकता यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो मैं इसलिए कल हाजिर हुआ वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए। और देखिए, सनातन धर्म का पालन हम सब करते हैं, सदैव करते आएंगे। भागवत गीता में भी उल्लेख है कि आत्मा ही सनातन है। तो उसमें मैं कल शामिल हुआ था और उनको मैंने शुभकामनाएं भी दी उनकी यात्रा के लिए। बिल्ली से कहा जाए चूहों की रक्षा करो, ये उसका उत्तर है, मैं समझता हूँ। तो जो हिंदू धर्म में जो जातियों पे विश्वास रखता हो, जो जातिवाद बढ़ाता हो, जातिवाद का काम करता हो और वो जातिवाद ख़त्म करने के लिए निकले, ये तो मजाक है और मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं है। नहीं, पूरे इंडिया में जातिवाद है। बुंदेलखंड अकेला क्यों, पूरी इंडिया में नहीं। वो क्या सलाह देंगे? वो तो मोदी जी ने उसे तो अंतर्राष्ट्रीय लीडर बना के रखा हुआ, उसे कौन सलाह देगा?
भीड़ तो देखो, आज इंडिया में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बेवकूफ़ बना दिया है, तो बेवकूफ़ बना करके लोग चल जाते हैं। अब वो कहते हैं कि यहीं उद्धार होगा। अगर यहीं उद्धार होगा तो मोदी सरकार वो क्यों चला रहे हैं? कह दे नहीं कि ये उद्धार करने वाला तो यही संस्था है कि बोले गाय के पेशाब से कैंसर ठीक होता है, तो एम्स क्यों खोल रहे हो तुम? इसका कौन जवाब देगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका कोई देखिए इनके पास कोई उत्तर नहीं है। ये तो वैसे ही लोग हैं जो देश में टाइम पास कर रहे हैं। ये तो देश को ख़त्म कर दिया, देश बर्बाद कर दिया। देश में बचा क्या है अब? जातिवाद चरम सीमा पर है, गुंडा राज चरम सीमा पर है, बचा क्या देश में बताइए मुझे? गरीबी है ही, बेरोजगारी है ही, और आज की तारीख में बच्चे जो पढ़े लिखे रहे हैं उनका कोई भविष्य नहीं है।